अली बाबा 40 चोरों की जमात हो। इन लोगों ने स्कूल जलवाए, ब्रिज जलवाए अपने लोगों से, ताकि यहाँ दिल्ली को कैसे लूटा और गुमराह किया जाए। रगड़ो रगड़ो, क्या कहते थे? भारत रगड़ो। जम्मू कश्मीर के लोग आज कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी आन बान और शान है। कश्मीर अधूरा है कश्मीरी पंडितों के बगैर। कश्मीरी पंडित बसा, क्यों आज तक कश्मीरी पंडित की घर वापसी नहीं हुई? 2016 में मैंने कश्मीरी पंडित 50 घर लाए थे, इसी हबाकदल इलाके में बसवाए थे और मुसलमानों के घर में रखे थे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त बुरहान का किस्सा हो गया। फूट फूट के वो रोते हैं, वो आंसू क्यों नहीं दिखते सरकार को, डॉक्टर संदीप मावा को? अगर आप कहते हैं 90% ठीक है, 50% तो लोगों को बसा लीजिए। उनकी राजीव गांधी को भी गुमराह किया फारूक अब्दुल्ला ने कि यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा। ये वही शेख अब्दुल्ला है जिसने दीमक की तरह 370 को नासुर यहाँ बना दिया। आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। मरकजी सरकार का कहना है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला है, जम्मू कश्मीर के हालात भी ठीक हो गए। वहीं पे कहीं एक पॉलिटिकल पार्टियों के सवाल, इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे? डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर कोई जमात है लोगों की बात करती है, वो खाली नेशनल कॉन्फ्रेंस है। और मेरे साथ इस सब पे बात करने के लिए हैं डॉक्टर संदीप मावा जी, जो कश्मीरी पंडित हैं। इनसे जम्मू कश्मीर में हालात ठीक है, सब कुछ बदला, पॉलिटिकल पार्टियां कहती है कि इलेक्शंस क्यों नहीं होते? देखिए, 2019 के बाद सबसे बड़ा अचीवमेंट दिल्ली यूनियन गवर्नमेंट का कि यहाँ कश्मीरी मेरे नौजवान का माल और जान बच गया है। अगर आपको याद हो 2019 से पहले, स्पेशली जब रीजनल पार्टीज़ की हुकूमत थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान 2010, आप देखिए क्या हालात थे। पूरा श्रीनगर सिटी, पूरा कश्मीर 3 महीने बंद था। रगड़ो रगड़ो, क्या कहते थे? भारत रगड़ो। आज कहते हैं जम्मू कश्मीर के लोग आज कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारी आन बान और शान है। तो एक तो माइंडसेट बदला। आज मेरा नौजवान, ये हबा कदल का ब्रिज परसों इनॉग्रेट हुआ, आज मेरा नौजवान बच्चे यहाँ खेल और कूद रहे हैं। दैट मीन्स हम चाहते हैं, बच्चा किसको कहते हैं? गिंदे, खेले कूदे, मजाक हंसी दौड़ धूप, यही बच्चे का काम होता है, पढ़ना लिखना। ये बच्चे कूदेंगे, ये बच्चे खेलेंगे, ये आप कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है? क्या कश्मीरी पंडित इस पे कूदना नहीं चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, उसकी घर वापसी नहीं होनी चाहिए? पहले स्टेप हमने लिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिर धीरे धीरे जो सबसे बड़ी अचीवमेंट यूनियन गवर्नमेंट की कि आने वाले इसी महीने में, by the end of this month, you will have direct connectivity from Kanyakumari to Kashmir. Not only कश्मीर के लास्ट पिलर तक, कुपवारा तक, बॉर्डर तक, शुपियां तक हो गया। हम चाहते हैं लोगों की माली हालात सुधरे, डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियल पैकेज हो, यहाँ पैकेज मिले, यहाँ एम्प्लॉयमेंट पैकेज मिले, आम विदाउट गारंटर 5-10 लाख मेरे नौजवान को मिले, ताकि जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली है उसको अपना रोजगार खड़ा करे। 70 साल की बर्बादी को 4 साल में पूरा करो, वो कैसे हो सकता है? इट टेक्स टाइम माय ब्रदर। मैं आपको सिर्फ कहता हूं, हमको 2026 तक का हम टाइम ही मांग रहे हैं, हो गया आने वाले और 2.5 साल 3 साल में आप देखेंगे पूरा डाउनटाउन वुड बी द टूरिस्ट हब एंड इकोनॉमिक हब। जो डाउनटाउन बदनाम था पत्थरबाजी के लिए, आतंकवाद के लिए, ड्रग एडिक्शन के लिए, आज धीरे धीरे यहाँ की हालात बदल रहे हैं। जो नौजवान पत्थरबाज पुलिस वालों को देख के पत्थर मारता था, तो उस माइंडसेट को चेंज कर देखो। मैं कह रहा हूँ पंडित क्यों नहीं बसा? कश्मीरी पंडित ने क्या गुनाह किया? घर वापसी क्यों नहीं हुई? आपने उसके ऊपर एक प्रदर्शन भी किया, अगर आपको याद होगा। आप प्रेस कॉलोनी में भी बैठे, आपने डेरा डाला, आपने कहा तब तक नहीं उठूंगा जब तक कश्मीरी पंडित को नहीं बसाएंगे। मरकजी सरकार ने कहा हमारा पहला टास्क होगा कि कश्मीरी पंडित को बसाएंगे। क्यों नहीं कश्मीरी पंडित बसा? क्यों आज तक कश्मीरी पंडित की घर वापसी नहीं हुई? देखिए, 2 बातें हैं। कश्मीरी पंडित, अभी हम दिल्ली में थे, मैं अभी 2.5 महीने के बाद दिल्ली से आया, मैं 2.5 महीना वो रेगनस कैंपेन्स टू कन्विंस देम। देखो, कश्मीरी पंडित चाहता है कि सिक्योर रहे फ्यूचर उसका, ये ना हो वो फिर से दिल्ली से, बॉम्बे से, अमेरिका से उठ के यहाँ आए और फिर से ऐसे हालात हो जाएं कि उसको फिर से, देखो उसने अपना घर उजड़े हुए देखा है, बर्बाद होते हुए देखा है। बसाएगा कौन? वही कह रहा हूँ, बसाएंगे हम लोग, मुसलमान हिंदू मिलके। प्रॉब्लम क्या है? बसा लीजिए। मैं वही देखिए, प्रॉब्लम है 2 लोग, एक रीजनल पार्टीज और हुर्रियत
और पाकिस्तान, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ये तीन जो दड़े हैं ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हम जब भी कश्मीरी पंडित को लाने की कोशिश करते, देखो मैं आया कश्मीर से, मैं दिल्ली से जम्मू से वापस आया बस ने, मुझ पे टारगेट किलिंग के तहत हमला हुआ जिसमें अल्लाह ताला की मेहरबानी, भगवान की मेहरबानी कि मैं बाल बाल बच गया। तो ऐसा मेरे और किसी भाई के साथ ना हो, इसलिए वी आर टेकिंग ए फूड। आप मानते कि अभी भी हालात फिर ठीक नहीं है? नहीं, मैं कह रहा हूँ हालात 80-90% ठीक हुए हैं। अब कहते हैं ना रस्सी जल गई बल नहीं गया। रस्सी तो आतंकवाद तो ऑलमोस्ट अपने लास्ट फेज पे है, लेकिन अभी भी यहाँ आतंकवाद के जो सपोर्टर्स हैं या उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, और सबसे बड़ा जो दुश्मन है पाकिस्तान तो है ही कश्मीरियों का। कश्मीरी पंडित कितनी प्रॉब्लम्स में है, आपने देखा वो कितना सफर कर रहा है, आपने कहा, आपने देखे उनके आंसू, आपने देखे उनके, वो आज भी तड़पते हैं कि हम कश्मीर वापस आए। जब भी वो कश्मीर आते हैं उनकी आंखों से फूट फूट के वो रोते हैं। वो आंसू क्यों नहीं दिखते सरकार को, डॉक्टर संदीप मावा को? अगर आप कहते हैं 90% ठीक है, 50% तो लोगों को बसा लीजिए, उनकी सिक्योरिटी इंश्योर कीजिए। देखिए, पहले जो यहाँ बसे हैं उनका कॉन्फिडेंस रखने, अभी आप देखेंगे लास्ट ईयर टारगेट किलिंग्स का सिलसिला रहा, 2022 में ये रहा, तो उन आतंकवादियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। अब अभी भी कुछ डाउनटाउन में ऐसे इलाके हैं जो वोलेटाइल हो सकते हैं, तो तभी हम डेवलपमेंट का सहारा लेके, यहाँ पीस का सहारा लेके ग्रेजुअली आतंकवाद को नष्ट करेंगे। लेकिन आपने बार बार कहा, देखो 2000 पाकिस्तान में उसमें तूल दी, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर थी, उन लोगों ने बढ़ावा दिया हुर्रियत ने, तो ऐसे हालात हो गए कि मैं मजबूर हो गया कि उनकी कोई अगर एक किस्सा ऐसा हो जाता तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं होते और 10-20 साल ये प्रोग्राम कैंसिल हो जाता। तो इसलिए सरकार की और हम आम लोगों की कोशिश है कि फुल प्रूफ सिस्टम बनाने में टाइम लगता है। हमेशा पंडितों की बात कर रहे हैं आप, हमेशा नहीं, आप नहीं पंडितों की, आप नहीं, आप पंडितों की बात करें, अच्छी बात है, पर आप दिल पे हाथ रखिए। आपको नहीं लगता है कि वापसी नहीं, आपको क्या लगता है कितना टाइम और चाहिए आपको? देखिए, आप सही कह रहे हैं, कश्मीर सियासत के बगैर, सियासत नहीं, डॉक्टर संदीप मावा जी सियासत नहीं करे इसमें। देखो, मैं आम कश्मीरी हूँ, मैं सियासत में भी हूँ नहीं। मैं दिल पे हाथ रख के जो आप कहते हैं कि उसका दिल तड़पता है, वो रोता है कि मैं कैसे कश्मीर वापस आऊँ। ये जो मौज वतस्ता जिसको जहलिम कहते हैं आप लोग, मैं यहाँ के किनारे पे इसकी ठंडी हवा कैसे वो कहते हैं जब डॉक्टर साहब एंजॉय कर सकते हैं, हमारे क्यों गुनाह है? डॉक्टर साहब ही एंजॉय कर रहे हैं। देखो, डॉक्टर साहब को प्रोटेक्शन में उसको रहना पड़ता है। ऐसे हालात, देखो हम वॉलंटियर कर सकते हैं, मैं हर किसी कश्मीरी पंडित से उम्मीद नहीं कर सकता हूं कि वो वॉलंटियर करे। तो धीरे धीरे हम मिलके अवाम और जवान मिलके कोशिश कर रहे हैं कि अमन, आतंकवाद को ख़त्म करके अमन की राह यहाँ पूरा बिठाए, ताकि फूल, देखो हम मानो हमने आज कश्मीरी पंडित ला दिए, एक कैजुअलिटी हो गई तो और 10 साल हमें बदनामी और जिल्लत का सिलसिला झेलना पड़ेगा। इसलिए हम इस बार, देखो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम मंदिर रिनोवेट कर रहे हैं। अल्टीमेटली कश्मीर अधूरा है। आज कश्मीरी मुसलमान भी ये कहता है कि, तो ये भावना आज 70% लोगों में है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अनस्क्रूपलस एलिमेंट्स, ऐसे फंसी लोग हैं। संदीप मावा दिनों रात यही, उसने अपना कारोबार भी छोड़ दिया, अब वहां भी नहीं जाता है, कोशिश करता है कि मैं अपने लोगों को कैसे उनकी वतन वापसी करूं, उसी में लगे। और इन मंदिर यहाँ बना रहे हैं, उनमें उनको धीरे धीरे उनको भी वहां रिहेबिलिटेट करेंगे, उनके लिए छोटे छोटे प्लॉट्स की भी कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली दे विल बी बैक। आप दुआ करेंगे, जो आप कह रहे हैं ये सच आप बोल रहे हो और सही भी होगा। मुझे बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जो कश्मीरियों की बात करती है और हमदर्द है यहाँ के लोगों की। आप इसको कैसे देखते हैं? देखो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हकीकतें मैं अपने नौजवानों को बता दूं। आतंकवाद कब बढ़ा है? देखो, पाकिस्तान तो चाहता था यहाँ आतंकवाद हो, लेकिन बढ़ा कब? 1987 में ऐसी क्या बात नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने की जिससे आतंकवाद एकदम यहाँ बढ़ गया कि मेरे आम कश्मीरी नौजवान ने बंदूक का सहारा लिया। वो 1987 में इलेक्शन था और मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, सईद सलाउद्दीन, बाकी जो थे इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते थे मेन स्ट्रीम में। उनको, वो जीते हुए लोग थे, उनको वोट मिले थे, लेकिन उनको दिल्ली से हरवाया। आईबी ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया और उस वक्त प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी को भी गुमराह किया फारूक अब्दुल्ला ने कि यहाँ पाकिस्तान बन जाएगा अगर आपने इनको जीतने दिया, इसको नल एंड वॉइड कर दो। तो उस वक्त जो हारे हुए कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उनको जितवाया, उनको बताया कि ये जीते हैं, तो वो प्रिकर्सर बना। ये तो इनके नासूर हैं। आप कहते हैं कि हम कश्मीर के लिए सबसे मुफज्जल पार्टी जो कश्मीर का भला सोच सकती है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस सोच सकती है। आपकी एक ट्रैक रिकॉर्ड बना हुआ है। तो कौन सोचेगी कश्मीर के भले के लिए? कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? कौन सी पार्टी आपको? मुझे कंप्लीट करने दो। ये वही शेख अब्दुल्ला है जिसने
दीमक की तरह 370 को नासुर यहाँ बना दिया। यही शेख अब्दुल्ला था जब पहली बार इक़्तिदार लिया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या मजबूरी थी? अंडर कामराज प्लान दूसरी बार आपने हुकूमत ली एज चीफ मिनिस्टर, डिमोशन ली, उसके बाद अपने बेटे को हुकूमत, उसके बाद अपने लोगों ने जवाई जितवाया को। उनको। नहीं लोग, अरे मेरे वोट तो लोगों का ही मिले ना। जो टॉपल की गई वो लोगों ने कहा कि वो तो रिगिंग करवाई एक, उस फिर रिगिंग करवाई 1987 की। आपकी हकीकतें जग जाहिर हैं। 130 करोड़ दिल्ली ने भेजा कि यहाँ क्रिकेट किट्स बच्चों को इन्वॉल्व करो स्पोर्ट्स में, वो पैसा भी खा दिया। आप कहते हैं ना आपको बैठना नहीं चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। रविंदर रैना कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मिले एयरपोर्ट पे, गले मिल रहे थे, वो आप लोगों को एक बात और पीछे दूसरी बात करते हैं। देखिए मैं रविंदर रैना को भी नसीहत देना चाहता हूँ आपकी चैनल के